2002 में आपकी सरकार बनी, आपको नहीं याद आया कि हमने कश्मीरी विस्थापित पंडितों को न्याय दिलाना है? मुझे ये बता दीजिए, कोई भी सियासी जमात हो, भारतीय जनता पार्टी से लेकर के नीचे तक जो भी सियासी जमात है, एक भी सियासी जमात ने अभी तक कश्मीरी विस्थापित पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार, नरसंहार के लिए जिम्मेदार, अब मैं शब्द यूज करूंगा तो बुरा लगेगा, उसके लिए जिम्मेदार किसी भी एक भी व्यक्ति को सजा अभी तक नहीं दी है। आपने कोशिश करने की, यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को अरेस्ट करने की, करवाने की। विनोद जी, आपने पूछा कि 2002 में आपकी सरकार बनी थी तो आपने क्या किया। अच्छी बात है, मैं उस पर जाना चाहता था, आपने मेरे से सवाल ही पूछ लिया। जब 2002 2 नवंबर को मुफ्ती साहब इस रियासत के मुख्यमंत्री बने तो आपको पता हमारी रियासत के हालात क्या थे विनोद जी? 5 बजे के बाद जवाहर टनल बंद हो जाता था। कश्मीर घाटी का जो मेल था देश के साथ वो 5 बजे के बाद टूट जाता था। और मुझे आज भी याद है, हब्बा कदल से रमन मट्टू साहब 450 वोटों से एमएलए जीते थे और वो मिनिस्टर बने थे। हालात ये थे कि कोई वोट डालने के लिए राजी नहीं था, डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं। लेकिन तब हमने 3 साल जो वो सरकार की, तो आपको याद होगा संग्रामा, पट्टन और रफियाबाद में बाई इलेक्शन हुए थे, वहां 84% लोगों ने 2004 में वोट डाले थे। ये थी हमारी प्राप्ति। और दूसरी बात मैं आना चाहता हूं उस पर, जो कश्मीरी पंडित समाज के लिए, मैं आ रहा हूं, न्याय नहीं मिला। हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो उनके लिए जो पॉलिसी बनाएगी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो बना, उसकी नींव किसने रखी थी? जितना काम मुफ्ती साहब और मनमोहन सिंह जी ने मिलकर इन कश्मीरी पंडितों के लिए, उनको वापसी जाने के लिए किया, तो मैं समझता हूं आगे की सरकारों ने उसको आगे किया करना चाहिए था। चलिए, एक बात और है, आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात नहीं, मैं मानता, मैं मान लिया, मैंने मान लिया, मैंने आपका इल्जाम मान लिया। मैं कहता हूं मैंने आपका इल्जाम मान लिया। तो भाई 10 साल से तो राज में ये है ना, अब इनकी कोशिश को किसने रोका है? पहले इनसे ये पूछिए। और दूसरी बात विनोद जी बड़ी अहम है, ये नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित की माइग्रेशन के ऊपर ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, भाई आप इनके नाम से सियासत तो करते हैं, वैसे तो कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ मेरा एक और बड़ा अहम रिश्ता है, हमारा खून का रिश्ता भी है, उसको मैं कभी आपके बाद में बताऊंगा आपके साथ कि हमारा क्या इनके साथ रिश्ता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, भाई बीजेपी वालों, आपने इनके नाम पे सियासत की, आपने इनके नाम की बनी फिल्मों का टैक्स माफ किया, जिसका जो पैसा था किसी एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बच गया। काश किसी कश्मीरी पंडित भाई को एक मकान बना के दिया होता, ठीक कामना साहब ने, आपने इतने पैसे सरकार को उस फिल्म पर तो लौटा दिए, तो भाई आप जगती में एक कमरा इनको और बना के दे देते। आप मुझे एक बात बताइए, कितनी देर पहले से आपकी कॉलोनियां बनी हुई है? कितनी जगती में कितनी देर पहले बनी है? आप ये कहते हैं वहां सोनिया गांधी आई नहीं आई, फलाना आया नहीं आया। होम मिनिस्टर साहब पिछले साल जब आए थे, कश्मीर में रैली कर रहे थे, तो कश्मीरी, हाँ जी, बारामूला में रैली करके गए ना, तो तब किसी कश्मीरी पंडित किसी कश्मीरी माइग्रेंट को मिले, उन्होंने टाइम भी मांगा था। आप उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझते। आज जब कहते हैं कलेजा लगा फटने तो खरात लगी फटने, आज आपको वोटों की जरूरत है पूरे देश को पुनराइज करना है। आपने वाकई में ऐसे इल्जाम आप पर लग रहे हैं कि जिस तरीके से आपने इनके सेंटिमेंट्स को उभारा, और उन सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं पूरे समूचे देश में कश्मीर फाइल की आप तारीफ करते हैं, और ये कह रहे हैं कि आपने टैक्स फ्री करके एक प्रोड्यूसर को उसका फायदा उठाया है। विनोद जी, फिर मैं समय की आपसे गो लगाऊंगा कि समय जरा समय कम, समय ज्यादा, मैं आपसे रिक्वेस्ट सबसे पहले मैं चैलेंज करता हूं फैक्ट्स को मैं चैलेंज करता हूं, जो हमारे तीनों अपने जो पैनलिस्ट उन्होंने जो किया, मैं हर लेवल पर उनके फैक्ट्स को, जिन्होंने जो कहा कि 2008 में पैकेज हुई, मैं दावे के साथ फिर इनको कहता हूं कोई एक डॉक्यूमेंट, क्योंकि आज डिजिटाइजेशन का जमाना है, आप छुपा नहीं सकते हैं कि 2014 तक आपने, जब तक आपकी सरकार थी, 1400 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी। और उमर साहब ने एज चीफ मिनिस्टर कहा मेरे पास पैसा नहीं है, जो 3000 जिम्मेवारियां उनकी थी नौकरियों को, उनसे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, नहीं कर सकता। मैंने आमनों की बात की, नॉन माइग्रेंट, सरदार साहब उसको लटक गए, उस पर कुछ उन्होंने बोला नहीं। वीरेंद्र सोनू जी, मैं बिल्कुल नहीं बोला बीच में, इतना तो इंसाफ कर लीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने इस अलायंस की उस चाल को,
कि इस दर्द को छिपाइए, लोगों को सेकुलरिज्म के नाम पर इनको चारा मानिए और भाइयों को बचाइए। भाई कौन? मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी सगे नहीं है, उनके साथ भी उतना ही दगा करते हैं। यानी हमको चारा मानकर भाइयों को, वो आपको जानना है। अजय जी, समय, राजा जी बहुत बहुत शुक्रिया।